क्या आपको भी लगता है कि आप अपने सपनों के बहुत करीब हैं, पर बस एक अनुशासन की कमी आपको पीछे खींच रही है? हर सुबह नई शुरुआत का इरादा करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद वो जोश गायब हो जाता है। आखिर क्यों? आज हम बात करने वाले हैं शेल्डन हावर्ड की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि अनुशासन कोई बोरिंग चीज नहीं, बल्कि आपके सपनों तक पहुंचने का असली शॉर्टकट है। इस वीडियो में आप जानेंगे अनुशासन की शुरुआत कहां से होती है, छोटी जीतें कैसे बड़ी सफलता में बदलती हैं, और वो तरीके जिनसे आप प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कंट्रोल, फोकस और ग्रोथ वापस लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप भी खुद को एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए आई चूज डिसिप्लिन और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपसे कभी मिस ना हो। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब के पहले मुख्य सीख, अनुशासन की शुरुआत मन से होती है। अनुशासन किसी भी सफल व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। शेल्डन हावर्ड कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ नियम और समय पर काम करने का नाम नहीं है, यह मन की दिशा और सोच का परिणाम है। अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लें और अपने कार्यों का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लें, तो अनुशासन अपने आप हमारे जीवन में आ जाता है। हर व्यक्ति के अंदर एक प्राकृतिक आलस्य और टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन की प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति तब कमजोर पड़ती है जब हमारा मन किसी लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति स्पष्ट और केंद्रित होता है। यही कारण है कि अनुशासन की शुरुआत हमेशा मन की सही सोच और दृष्टिकोण से होती है। हावर्ड कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे यह करना चाहिए की मानसिकता से चलता है, तो वह जल्द ही थक जाता है और अपने कार्यों में स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन यदि व्यक्ति कहे मैं यह चुनता हूं क्योंकि यह मेरे उद्देश्य के लिए आवश्यक है, तो अनुशासन आसान और प्राकृतिक बन जाता है। इसका अर्थ है कि अनुशासन की शुरुआत हमेशा इच्छा और उद्देश्य की पहचान से होती है। जब हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो मन स्वाभाविक रूप से अनुशासन को अपनाने लगता है। शेल्डन हावर्ड का मानना है कि अनुशासन की नींव हमेशा आपके वाई या उद्देश्य से जुड़ी होती है। अगर आप जान लें कि आप किसी काम को क्यों करना चाहते हैं, तो आपका मन हर चुनौती का सामना आसानी से कर लेता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति रोजाना व्यायाम करने में आलसी हो सकता है, लेकिन यदि उसे पता है कि यह स्वास्थ्य सुधारने और लंबी उम्र पाने के लिए है, तो उसका मन उसे नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रेरित करेगा। यही मानसिक तैयारी अनुशासन की पहली सीढ़ी है। अपने वाई को पहचानने के लिए हावर्ड कुछ सरल तकनीकें बताते हैं। सबसे पहले अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची बनाइए, जैसे स्वास्थ्य, करियर, परिवार, वित्तीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास। फिर सोचिए कि इनमें से कौन सा क्षेत्र आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। जब आप यह पहचान लेते हैं, तो हर रोज का अनुशासन उस क्षेत्र में आपके लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। अनुशासन केवल बाहरी कार्यों का पालन करने से नहीं आता, बल्कि यह भीतर की प्रतिबद्धता से जन्मता है। हावर्ड बताते हैं कि जब हम अपने कार्यों के प्रति मानसिक रूप से पूरी तरह प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह प्रतिबद्धता हमें कठिन परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास करने की ताकत देती है। एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई विद्यार्थी रोज पढ़ाई करने में आलसी है, लेकिन उसने मानसिक रूप से यह तय कर लिया कि परीक्षा में सफलता उसकी प्राथमिकता है, तो वह हर दिन अपने समय का सही उपयोग करेगा। यही मानसिक अनुशासन है। हावर्ड इसे एक मांसपेशी की तरह मानते हैं। जितना इसे लगातार प्रयोग में लाते हैं, उतना मजबूत होता है। अनुशासन का सबसे बड़ा हथियार है मन की शक्ति और फोकस। शेल्डन हावर्ड कहते हैं कि जब तक आपका मन विचलित और अस्थिर है, आप अनुशासन की स्थायी आदत नहीं बना सकते। मन को प्रशिक्षित करने के लिए रोजाना छोटे छोटे अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, अपने लक्ष्यों को लिखना और प्रतिदिन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना। मन को प्रशिक्षित करने का मतलब यह है कि आप अपनी इच्छाओं और क्षणिक सुखों पर नियंत्रण रखें। उदाहरण के लिए, अगर किसी को काम करते समय सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की आदत है, तो उसे पहले यह समझना होगा
कि यह आदत उसके दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए हानिकारक है। हावर्ड कहते हैं कि जब आप अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में सटीक और उद्देश्यपूर्ण ध्यान लगाने लगते हैं तो अनुशासन स्वतः ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अंत में शेल्डन हावर्ड बताते हैं कि अनुशासन की शुरुआत मन से होती है, लेकिन इसे जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने के लिए लगातार अभ्यास और पुनः निरीक्षण जरूरी है। यह कोई एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने कार्यों और समय का सही मूल्यांकन करके आप अपने जीवन में अनुशासन को स्थायी रूप दे सकते हैं। अनुशासन सिर्फ नियम पालन नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण और उद्देश्य के प्रति ईमानदारी है। हावर्ड का मानना है कि जब मन अनुशासन के लिए तैयार हो जाता है तो शरीर और कार्य अपने आप उस दिशा में चल पड़ते हैं। यही कारण है कि अनुशासन की शुरुआत हमेशा मन से होती है। अगर आप अपने मन को प्रशिक्षित करना सीख लेते हैं तो जीवन में सफलता, संतोष और व्यक्तिगत विकास अपने आप आपके साथ जुड़ जाता है। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड किताब के दूसरे सिख, स्मॉल विंस क्रिएट बिग डिसिप्लिन। क्या आप जानते हैं कि बड़ी सफलता केवल बड़े प्रयास से नहीं आती? शेल्डन हावर्ड बताते हैं कि छोटे छोटे जीतें, स्मॉल विंस ही बड़े अनुशासन और अंततः जीवन में बड़ी सफलता की नींव बनाती है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप रोजाना छोटे कदम उठाकर अपनी अनुशासन की आदत को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। शेल्डन हावर्ड कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब बड़े काम करना और पूरी दिनचर्या बदलना है, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। छोटे कदम ही लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। छोटे कदम लेने का मतलब यह नहीं कि आप कम मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन और आदतों को धीरे धीरे प्रशिक्षित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य हर दिन पढ़ाई करना है तो शुरुआत सिर्फ 5 पेज पढ़ने से कीजिए। इसे रोज करते रहने से मन में पढ़ाई की आदत बनती है और समय के साथ आप बड़ी मात्रा में अध्ययन करने में सक्षम हो जाते हैं। हावर्ड इसे एक अनुशासन की मांसपेशी की तरह मानते हैं। जैसे शरीर की मांसपेशियों को धीरे धीरे मजबूत किया जाता है, वैसे ही अनुशासन भी छोटे छोटे प्रयासों से मजबूत होता है। छोटे छोटे काम पूरे करना केवल कार्य को पूरा करने का नाम नहीं है, यह आपके मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता भी पैदा करता है। शेल्डन हावर्ड बताते हैं कि जब आप छोटे काम पूरे करते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि मैं यह कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट व्यायाम करना शुरू करते हैं और इसे लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन और शरीर अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। यही स्मॉल विंस हैं जो अंततः बड़ी आदतों और अनुशासन को जन्म देते हैं। छोटे जीतों की मानसिक शक्ति यह भी है कि यह आपके भीतर प्रेरणा का सृजन करती है। जैसे जैसे छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं, आपका मन खुद को चुनौती देने लगता है और आप लगातार बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। शेल्डन हावर्ड बताते हैं कि अनुशासन को मजबूत करने के लिए छोटे कदमों की रणनीति अपनाना जरूरी है। यह कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। 1. छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। 2. सफलता को ट्रैक करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने के बाद इसे नोट करें। 3. रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। खुद को छोटे पुरस्कार दें ताकि मन प्रेरित रहे। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट का वॉक या एक हेल्दी स्नैक अपनाना काफी है। जब आप इसे लगातार 30 दिन करेंगे तो मन और शरीर बड़ी मेहनत और लंबे समय तक अनुशासन के लिए तैयार हो जाते हैं। हावर्ड कहते हैं कि छोटी जीतों की यह रणनीति अनुशासन के लिए सबसे स्थायी और प्रभावशाली तरीका है। छोटे जीतें केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि करियर और व्यवसाय में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। शेल्डन हावर्ड बताते हैं कि बड़ी सफलता वाले लोग रोजाना छोटे कामों को महत्व देते हैं और इन्हें नियमित रूप से पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो रोजाना सिर्फ 3 ईमेल पर ध्यान देता है और उन्हें पूरी तरह पूरा करता है, वह धीरे धीरे अपने नेटवर्क और ग्राहक संबंधों में मजबूत पकड़ बनाता है। यह छोटे कदम अंततः बड़े अनुशासन और बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। छोटे कदमों से होने वाला प्रभाव यह है कि यह आपको स्थायी आदतें और मानसिक लचीलापन प्रदान करता है। आप सीखते हैं कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है अगर इसे छोटे हिस्सों में बांटकर लगातार प्रयास किया जाए। अंततः
शेल्डन हावर्ड का संदेश साफ है। बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े प्रयास की बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं और उन्हें नियमित रूप से दोहराएं। छोटे कदमों की लगातार जीत आपके मन में आत्मविश्वास पैदा करती है, आपकी मानसिक मांसपेशियों को मजबूत करती है और आपको बड़ी सफलता की ओर अग्रसर करती है। यह अनुशासन की यात्रा का सबसे स्थिर और प्रभावशाली तरीका है। जब आप हर दिन छोटे प्रयास करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं और अपने आप को प्रेरित रखते हैं, तो अनुशासन स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाता है। शेल्डन हावर्ड कहते हैं, बिग डिसिप्लिन इज बिल्ट फ्रॉम स्मॉल विंस। अध्याय 3, ब्रेक द प्रोक्रेस्टिनेशन लूप। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी कल कर लेंगे का शिकार बने हैं। शेल्डन हावर्ड इस अध्याय की शुरुआत इसी सोच पर करते हैं कि टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक जाल है जो हमारी प्रगति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब भी हम किसी जरूरी काम को टालते हैं, हम असल में अपने ही आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे होते हैं। हावर्ड कहते हैं कि टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण तुरंत आराम की चाह है। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर की ओर भागता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस से डरता है। उदाहरण के लिए, जब हमें किसी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है तो हम अचानक फोन स्क्रॉल करने लगते हैं या सोचते हैं बस 10 मिनट बाद शुरू करता हूं। लेकिन यही 10 मिनट धीरे धीरे घंटों में बदल जाते हैं। यह चक्र, काम टालो, अपराध बोध महसूस करो और फिर दोबारा टालो, एक प्रोक्रेस्टिनेशन लूप बना देता है जिसमें फंसकर इंसान सालों तक अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब आप इस लूप को पहचान लेते हैं। हावर्ड बताते हैं कि हमारा दिमाग आराम और डर के बीच झूलता रहता है। जब किसी बड़े या मुश्किल काम का सामना होता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें डराने लगता है। अगर फेल हो गया तो, अगर दूसरों ने हंस दिया तो, और इन डर के जवाब में दिमाग आरामदायक रास्ता चुनता है, यानी काम को टाल देना। असल में टाल मटोल आत्मसुरक्षा का झूठा तरीका है। हमें लगता है कि हम तनाव से बच रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम उसे बढ़ा रहे होते हैं। शेल्डन हावर्ड यहां कहते हैं कि हर बार जब तुम टालते हो, तुम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हो कि डर से भागना सही है। टाल मटोल की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह संतोष का भ्रम पैदा करती है। हमें लगता है कि अभी नहीं किया तो क्या कल कर लेंगे, लेकिन हर कल हमें और कमजोर बना देता है। दिमाग की यह चाल तब टूटती है जब हम उसे विपरीत दिशा में ट्रेन करते हैं, यानी जब हम काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं और तुरंत शुरू करते हैं। हावर्ड का कहना है कि टाल मटोल को खत्म करने का कोई जादुई तरीका नहीं है। इसका एकमात्र इलाज है एक्शन, कार्रवाई। दिमाग हमेशा काम शुरू होने से पहले डरता है, लेकिन जैसे ही हम शुरुआत करते हैं, डर का असर खत्म होने लगता है। शेल्डन हावर्ड एक बहुत सरल नियम बताते हैं, 2 मिनट रूल। जब भी आपको कोई काम बड़ा या भारी लगे तो बस ये सोचिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। जैसे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो बस 2 मिनट किताब खोलिए, अगर एक्सरसाइज करनी है तो बस 2 मिनट स्ट्रेचिंग कीजिए। जब आप शुरुआत करते हैं तो दिमाग आपको रोकना बंद कर देता है और मोमेंटम, गति अपने आप बनती है। इस तरह आप प्रोक्रेस्टिनेशन लूप को एक्शन लूप में बदल देते हैं, यानी अब हर काम के पीछे कल नहीं बल्कि अभी होता है। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन कभी परफेक्ट प्लान से नहीं बनता बल्कि इम्परफेक्ट एक्शन से बनता है। हावर्ड इस अध्याय में बताते हैं कि टाल मटोल से लड़ने का असली हथियार सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता है। हमें यह पहचानना होगा कि हम कब और क्यों टालते हैं। क्या हम थकान में हैं, डर में हैं या असफलता से बच रहे हैं? जब भी आप खुद को किसी काम से भागते हुए पकड़ें, खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इसे अभी क्यों नहीं कर पा रहा? शेल्डन कहते हैं, टाल मटोल कोई दुश्मन नहीं, यह एक संकेत है कि कुछ असंतुलन है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका मन नियंत्रण में आ जाता है। फिर आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की नहीं, बस रूटीन की जरूरत होती है। हर दिन एक निश्चित समय पर छोटे कामों को पूरा करने की आदत आपको उस प्रोक्रेस्टिनेशन लूप से बाहर निकाल देती है। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद एक्शन मोड में काम करना शुरू कर देता है। अध्याय के अंत में शेल्डन हावर्ड एक गहरी बात कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें आराम नहीं देती बल्कि कैद में रखती है।
अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। जब हम टाल मटोल के चक्र को तोड़ते हैं तो हम केवल समय नहीं जीतते, हम अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन हर छोटी जीत, हर आज किया गया काम हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। हावर्ड हमें यह याद दिलाते हैं कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं, यह एक सीखा हुआ व्यवहार है। हर बार जब हम कल नहीं आज कहते हैं, हम अपनी आदतें, अपनी सोच और अपना भविष्य बदल रहे होते हैं। इस अध्याय का सार यही है, काम को छोटा बनाओ, शुरुआत करो और खुद को साबित करो कि तुम रुकने नहीं वाले हो। अध्याय 4, बिल्ड हैबिट्स दैट स्टिक। शेल्डन हावर्ड इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरी बात से करते हैं। अनुशासन एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि हर दिन दोहराई जाने वाली आदतों से बनता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है कड़ी मेहनत, सुबह जल्दी उठना या किसी लक्ष्य के लिए खुद को मजबूर करना। लेकिन हावर्ड बताते हैं कि असली अनुशासन आदतों, हैबिट्स से आता है, क्योंकि आदतें ही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। हर बार जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, हमारा मस्तिष्क उस काम के लिए एक न्यूरल पाथवे बना देता है, और जब यह पाथवे मजबूत हो जाता है तो वह काम हमें आसान लगने लगता है, चाहे वह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो या पढ़ाई पर फोकस करना। हावर्ड कहते हैं कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट स्ट्रक्चर। यानी अनुशासन इच्छा शक्ति से नहीं, संरचना, स्ट्रक्चर से आता है। अगर आप टिकाऊ आदतें बना लेते हैं तो आपको खुद को बार बार प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी आदतें ही आपको आगे बढ़ाती हैं। अक्सर हम नई आदतें बनाने की कोशिश में गलती करते हैं। हम बहुत बड़ा लक्ष्य चुन लेते हैं, जैसे मैं रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं हर सुबह 5 बजे उठूंगा। लेकिन शेल्डन हावर्ड बताते हैं कि बड़ी आदतें छोटी जीतों से बनती हैं। वो कहते हैं, यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अपने सिस्टम को बदलिए। एक नई आदत शुरू करते समय उसे इतना छोटा बनाइए कि आपका दिमाग उसे मना ना कर सके। जैसे अगर आपको पढ़ाई की आदत बनानी है तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से कीजिए। अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 10 पुशअप्स से शुरुआत कीजिए। हावर्ड इसे द पावर ऑफ स्मॉल विन्स कहते हैं, यानी छोटी सफलताएं बड़ी स्थायी आदतों में बदल जाती हैं। जब आप रोजाना छोटे कदम लेते हैं तो आपका दिमाग मैं कर सकता हूं पर विश्वास करने लगता है। यही विश्वास धीरे धीरे हैबिट कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, और यहीं से अनुशासन का असली जन्म होता है। हावर्ड इस अध्याय में आदतों के पीछे के विज्ञान को समझाते हैं, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। यह 3 हिस्सों में बंटा होता है, वेट, ट्रिगर, संकेत, वो चीज जो आदत शुरू करती है। 2, रूटीन, क्रिया, वह व्यवहार जो हम करते हैं। 3, रिवॉर्ड, इनाम, जो हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं तो उठना आपका ट्रिगर है, फोन देखना आपकी रूटीन है, और थोड़ी खुशी या मनोरंजन आपका रिवॉर्ड है। हावर्ड कहते हैं, अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो ट्रिगर को पहचानिए और उसे बदल दीजिए, और अगर आप नई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उस ट्रिगर को सकारात्मक कार्य से जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप ध्यान, मेडिटेशन की आदत डालना चाहते हैं तो अपने ट्रिगर को सुबह का अलार्म बना लीजिए। अलार्म बजते ही 2 मिनट ध्यान कीजिए और खुद को एक छोटी सी खुशी दीजिए, जैसे पसंदीदा चाय का कप। इस तरह आपका मस्तिष्क उस नई आदत को सकारात्मक अनुभव से जोड़ लेता है। यही वजह है कि हावर्ड कहते हैं, हैबिट्स आर नॉट बिल्ट बाय प्रेशर, दे आर बिल्ट बाय प्लेजर। हावर्ड समझाते हैं कि टिकाऊ आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनती, बल्कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट से बनती हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास का माहौल बदलिए। जैसे अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताब को बेड के पास रखिए। अगर आप मोबाइल कम चलाना चाहते हैं तो उसे कमरे से बाहर रखिए। हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को बार बार निर्देश देता है। इसलिए हावर्ड कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। वो बताते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब रोज बड़ा काम करना नहीं है, बल्कि रोज कुछ ना कुछ करना है। जैसे एक लेखक रोज सिर्फ 200 शब्द भी लिखे तो साल भर में एक पूरी किताब पूरी हो जाती है। हावर्ड कहते हैं कि हर दिन की छोटी निरंतरता, हर बार का दोहराव
आपके दिमाग में एक मजबूत आइडेंटिटी पैटर्न बना देता है और यही पहचान धीरे धीरे आपको अनुशासित इंसान में बदल देती है। अध्याय के अंत में शेल्डन हावर्ड एक बेहद शक्तिशाली संदेश देते हैं। यू डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, यू डिसाइड योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। हमारा जीवन उन छोटे छोटे कामों से बनता है जो हम रोज करते हैं, न कि उन बड़े फैसलों से जो हम कभी कभी लेते हैं। अगर हम रोज 1% बेहतर होने की कोशिश करें तो साल के अंत तक हम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। हावर्ड यह भी कहते हैं कि अनुशासन कभी बाहरी ताकत से नहीं आता, यह भीतर से उगता है। अध्याय 5, टाइम मैनेजमेंट इज डिसिप्लिन इन एक्शन। शेल्डन हावर्ड इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं। हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। हम सब जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सफलता, पैसा, खुशी या आत्मसंतुलन, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि अनुशासन की असली परीक्षा समय के प्रबंधन में होती है। हावर्ड कहते हैं कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं होता, पर जो अपने समय का उपयोग नियंत्रित कर लेता है वही अपने भाग्य को नियंत्रित कर लेता है। अधिकतर लोग समय की कमी की शिकायत करते हैं, पर असल में उनके पास समय नहीं, दिशा की कमी होती है। शेल्डन बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ जल्दी उठने या कड़ी मेहनत करने का नाम नहीं है। अनुशासन का असली रूप यह है कि आप अपने समय को कहां, किस चीज में और किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं। हर मिनट, हर घंटा आपके भविष्य को गढ़ रहा होता है, और जो इंसान अपने समय का सम्मान करना सीख जाता है वही दुनिया से सम्मान पाता है। हावर्ड बताते हैं कि अधिकांश लोग जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में अपना समय बर्बाद करते हैं। ये बर्बादी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन, बेवजह स्क्रॉलिंग, बस 5 मिनट का आराम या किसी काम को थोड़ा बाद में करने की सोच। धीरे धीरे यही छोटी चीजें हमारे पूरे दिन को निगल जाती हैं। शेल्डन कहते हैं कि हर बार जब तुम किसी महत्वहीन चीज को हाँ कहते हो, तुम किसी महत्वपूर्ण चीज को ना कह रहे होते हो। समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण फोकस की कमी है। हम हर दिन सैकड़ों चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन जरूरी चीजें अधूरी रह जाती हैं। हावर्ड हमें एक सरल नियम अपनाने की सलाह देते हैं, प्रायोरिटी ओवर बिजीनेस, यानी व्यस्त रहने की जगह प्राथमिक चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि व्यस्त रहना और उत्पादक होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंसान अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट प्राथमिकताओं से करता है वो अपने जीवन को दिशा देता है, और जो बिना योजना के दिन बिताता है वो बस दूसरों की प्राथमिकताओं का हिस्सा बनकर रह जाता है। हावर्ड इस अध्याय में बताते हैं कि समय को नियंत्रित करने के लिए 3 सुनहरे नियम हैं। 1. प्लान, योजना बनाओ। 2. प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता तय करो। 3. प्रोटेक्ट, अपने समय की रक्षा करो। पहला, प्लान। हर सफल व्यक्ति दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना से करता है। हावर्ड कहते हैं, अगर आप अपने दिन की योजना नहीं बनाते तो कोई और उसे आपके लिए बना देगा। रात में ही तय करें कि कल क्या सबसे जरूरी काम है। दूसरा, प्रायोरिटाइज, हर काम समान नहीं होता। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में फर्क समझिए। कई बार जो काम तुरंत ध्यान मांगते हैं वे जरूरी नहीं होते। शेल्डन सलाह देते हैं कि रोज 2-3 ऐसे काम पहचानिए जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाएं। वही आपकी असली प्राथमिकता है। तीसरा, प्रोटेक्ट, समय को बचाना उतना ही जरूरी है जितना पैसा कमाना। हावर्ड कहते हैं कि हर बार जब तुम किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हो, तुम अपने सपनों को हाँ कहते हो। अपने काम के दौरान फोन बंद रखना, सोशल मीडिया का समय सीमित करना और बिना वजह मीटिंग्स से बचना, ये सभी अनुशासित व्यक्ति की पहचान है। समय की रक्षा का मतलब है अपने दिन का नियंत्रण खुद के पास रखना। शेल्डन हावर्ड इस अध्याय में 2 शक्तिशाली तकनीकों का उल्लेख करते हैं जो अनुशासन को व्यवहार में बदलती हैं, टाइम ब्लॉकिंग और डीप वर्क। टाइम ब्लॉकिंग का अर्थ है अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटना, जैसे सुबह 6 से 8 बजे तक स्व विकास, पढ़ना, एक्सरसाइज, 9 से 1 बजे तक सबसे महत्वपूर्ण काम, 2 से 5 बजे तक मीटिंग्स या हल्के कार्य, 6 के बाद विश्राम और परिवार। इस तरीके से आपका दिन स्वतः एक अनुशासित ढांचे में ढल जाता है। हावर्ड कहते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रिंग्स फ्रीडम। जब आप समय को बांधते हैं
तब असल में आप उसे बचाते हैं। दूसरी तकनीक है डीप वर्क। इसका मतलब है बिना किसी रुकावट या विचलन के किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाना। शेल्डन बताते हैं कि हर इंसान के दिमाग की सबसे ऊर्जावान अवधि दिन में सिर्फ 2-3 घंटे होती है, और यदि उस समय आप गहराई से काम करें तो आप 8 घंटे की जगह 2 घंटे में वही परिणाम पा सकते हैं। यह वही क्षण है जब अनुशासन एक आदत नहीं बल्कि एक कला बन जाता है। अध्याय के अंत में शेल्डन हावर्ड एक गहरी सीख देते हैं। जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझ लेता है वह अपने जीवन का मूल्य समझ लेता है। अध्याय 6 मास्टर इमोशनल डिसिप्लिन। शेल्डन हावर्ड इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सटीक वाक्य से करते हैं। अगर तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है जल्दी उठना, मेहनत करना या काम पर लगातार फोकस रखना, लेकिन हावर्ड कहते हैं कि यह सब तभी संभव है जब आप अपने मन की स्थिति, इमोशनल स्टेट पर नियंत्रण रख सकें। क्योंकि जब भावनाएं हावी हो जाती हैं, गुस्सा, डर, चिंता, आलस या उदासी, तब कोई भी योजना, कोई भी लक्ष्य काम नहीं करता। भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन का अर्थ है परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप अपने रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकें। हावर्ड इसे द काल्म माइंड एडवांटेज कहते हैं, यानी जब आप अंदर से शांत और स्थिर होते हैं तो बाहरी चुनौतियां आपको हिला नहीं सकती। यह अध्याय सिखाता है कि अनुशासन सिर्फ आदतों या समय सारणी का खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं के प्रबंधन की कला है। हावर्ड बताते हैं कि हमारी भावनाएं किसी घटना से नहीं बल्कि हमारी सोच से पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो 2 लोग 2 अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक व्यक्ति गुस्सा होकर खुद को दोषी मान लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति शांत रहकर सोचता है। क्या इसमें सुधार की कोई बात है? दोनों के साथ घटना एक ही हुई, फर्क सिर्फ उनके मानसिक दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का था। शेल्डन हावर्ड इस बात पर जोर देते हैं कि भावनात्मक अनुशासन का पहला कदम है भावनाओं को पहचानना। ज्यादातर लोग बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति अपनी हर भावना को पहले ऑब्जर्व करता है। वो खुद से पूछता है, मैं अभी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या यह भावना मेरी मदद कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है? क्या मैं इस भावना पर कार्रवाई करना चाहता हूं या इसे जाने देना बेहतर है? हावर्ड कहते हैं, इमोशनल कंट्रोल बिगिंस विद इमोशनल अवेयरनेस। जब आप अपनी भावनाओं को देखने लगते हैं बजाय उनसे बहने के, तभी असली अनुशासन शुरू होता है। शेल्डन हावर्ड इस अध्याय में 3 ऐसे व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने भावनात्मक अनुशासन को मजबूत कर सकता है। 1. पॉज बिफोर यू रिएक्ट। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरो। जब कोई स्थिति आपको ट्रिगर करे, जैसे गुस्सा, तनाव या भय, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस 10 सेकंड का विराम लो। हावर्ड कहते हैं कि वो 10 सेकंड आपका जीवन बदल सकते हैं। यह छोटा सा ब्रेक आपके लॉजिकल ब्रेन, विवेकशील दिमाग को मौका देता है कि वो भावनात्मक दिमाग से नियंत्रण वापस ले सके। 2. रीफ्रेम द सिचुएशन। परिस्थिति को नए नजरिए से देखो। कभी कभी स्थिति नहीं बल्कि हमारा दृष्टिकोण हमें तनाव देता है। हावर्ड कहते हैं, हर समस्या एक अवसर भी है। नजरिया बदलो तो नतीजे भी बदलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई काम बहुत कठिन लग रहा है तो खुद से कहो, यह मेरे विकास का मौका है। 3. रेगुलेट थ्रू रूटीन। रूटीन से भावनाएं स्थिर करो। हमारी भावनाएं हमारे शारीरिक जीवन से गहराई से जुड़ी होती हैं। पर्याप्त नींद, सही खान पान, व्यायाम और ध्यान, मेडिटेशन, ये सब भावनाओं को स्थिर करने में मदद करते हैं। हावर्ड बताते हैं कि अनुशासित लोग अपनी एनर्जी को मैनेज करते हैं, न कि सिर्फ समय को, क्योंकि जब शरीर शांत होता है तब मन स्वतः नियंत्रित होता है। हावर्ड कहते हैं कि अनुशासन की असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ गलत जा रहा हो, जब आपके प्रयास असफल हो जाए, जब कोई आपकी आलोचना करे या जब हालात आपके खिलाफ हों। तब अगर आप भावनात्मक रूप से स्थिर रह सके तो आप जीवन के किसी भी युद्ध में विजयी हो सकते हैं। वो बताते हैं कि भावनात्मक अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप भावनाएं महसूस ही न करें, बल्कि इसका मतलब है आप अपनी भावनाओं के गुलाम न बने। गुस्सा आए तो उसे दिशा दो,
डर लगे तो उससे सीखो, उदासी आए तो खुद को समझो। हार्वर्ड कहते हैं, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, चैनल इट, डोंट सप्रेस इट। एक उदाहरण के रूप में वे एक सफल एथलीट का जिक्र करते हैं जो हर प्रतियोगिता में शांत दिखता है। वो कहता है, मैं घबराता हूं लेकिन उस घबराहट को अपनी एकाग्रता में बदल देता हूं। यही भावनात्मक अनुशासन है, न डर को मिटाना, न गुस्से को दबाना, बल्कि उन्हें सही दिशा देना। शेल्डन कहते हैं कि यह शक्ति किसी जादू से नहीं आती, बल्कि हर दिन अभ्यास से आती है, जैसे ध्यान, आत्मचिंतन और खुद को समझना।